नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। नव वर्ष के स्वागत के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उमड़े पर्यटक, राज्य सरकार ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश की 3 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की 42 करोड़ रुपए की राशि। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने धर्मशाला में की बैठक। 4 जनवरी से शुरू होगा सत्र। और सोलन जिला के परवाणू में एक कार दुर्घटना में पंजाब के 2 पर्यटकों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में नव वर्ष के स्वागत को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नव वर्ष के स्वागत के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से सैलानी प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं। इन दिनों पर्यटन नगरी मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, लाहौल स्पीति और शिमला जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से इन क्षेत्रों में पहुंचे पर्यटक बेहद रोमांचित हैं। राजधानी शिमला में भी बड़ी संख्या में नव वर्ष के स्वागत के लिए सैलानी पहुंचे हैं। शिमला पुलिस द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पर्यटन नगरी मनाली को भी सुरक्षा की दृष्टि से 8 सेक्टरों में बांटा गया है और 100 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि नया साल लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा और प्रदेश सभी क्षेत्रों में उन्नति करेगा। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि नए साल में लोगों की सक्रिय भागीदारी व समर्पण से प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम एक बेहतरीन वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और नए वर्ष में प्रदेश सरकार वायदों को पूरा करने का काम करेगी ताकि हर वर्ग के जीवन में नई रोशनी लाई जा सके। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी लोगों को नव वर्ष की बधाई दी है। ऊना जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में नव वर्ष मेला आज से 2 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश की 3 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 42 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि इसके तहत कांगड़ा जिला में पालमपुर के राख नगरी में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लिए स्वीकृत 2 अन्य परियोजनाओं के लिए बद्दी और भूड को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति को चिन्हित स्थानों का दौरा करने और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के स्थापित होने से प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन कल 1 जनवरी से आगामी दिसंबर माह तक मुफ्त देने का निर्णय लिया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इससे पहले प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को गंदम 2 रुपए, आटा 3 रुपए 20 पैसे जबकि चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता था। अब केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में उपभोक्ताओं को गंदम, आटा और चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी उचित मूल्य के दुकानदारों को जिला नियंत्रक के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कल 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि की है। 5 वर्ष की राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 6 जनवरी तक धर्मशाला में होगा। वर्तमान कांग्रेस सरकार का ये पहला सत्र होगा और इस दौरान सदन की कुल 3 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से शीतकालीन सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन होगा। इस बीच विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की गई। चंद्र कुमार ने कहा कि सत्र से पहले 3 जनवरी को धर्मशाला में कांग्रेस द्वारा आभार रैली की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि जन औषधि केंद्र सस्ती और स्तरीय दवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन केंद्रों से देश के प्रत्येक जिला के लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। जन औषधि योजना की शुरुआत नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने की थी। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मार्च 2025 तक देश में 10,500 औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया गया है। इस अभियान के लिए शिमला जिला में गठित जिला स्तरीय समिति की आज शिमला में एक बैठक हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और पीड़ितों की मदद के लिए जागरूकता फैलाने में ये अभियान कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर भी जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के तहत मंडी में भी आज एक बैठक का आयोजन किया गया। सूचना व जनसंपर्क विभाग की पहली महिला निदेशक किरण भड़ाना ने आज शिमला में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सूचनाओं के आदान प्रदान में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में विभाग अहम भूमिका निभा रहा है और इसमें विभिन्न मीडिया माध्यमों का भी उल्लेखनीय योगदान रहता है। सोलन जिला के परवाणू में आज एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से पंजाब के 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग शिमला घूमने आए थे और पंजाब के गोबिंदगढ़ लौट रहे थे। परवाणू के उप पुलिस अधीक्षक के अनुसार सभी घायलों को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम आज साफ बना हुआ है। पिछले 2 दिनों के दौरान ऊपरी इलाकों में हल्का हिमपात हुआ है जिसके चलते प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। ताजा बर्फबारी से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों समेत 134 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हुआ है जिन्हें बहाल करने का कार्य लगातार जारी है। चंबा जिला की पांगी घाटी में भी हिमपात होने से घाटी का शेष विश्व से संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। हमीरपुर जिला में 2 जबकि चंबा, सिरमौर और सोलन जिला में एक मामले की पुष्टि हुई है। आज 3 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 18 सक्रिय मामले हैं। सोलन जिला में सबसे अधिक 4, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में 3 जबकि चंबा और कांगड़ा जिला में 1 सक्रिय मामला है। बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और ऊना जिले फिलहाल कोरोना संक्रमण से मुक्त बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नव वर्ष के स्वागत के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उमड़े पर्यटक। राज्य सरकार ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्र सरकार ने पीएम गतिशक्ति योजना के तहत प्रदेश की 3 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की 42 करोड़ रुपए की राशि। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने धर्मशाला में की बैठक। 4 जनवरी से शुरू होगा सत्र। और सोलन जिला के परवाणू में एक कार दुर्घटना में पंजाब के 2 पर्यटकों की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।